आप सभी का स्वागत करते हैं। आज शाम फिर हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आपका अनुग्रह चाहते हैं। आज शाम जब आपके वचन से हम लोग सीखते हैं, हमारे हृदय को आप आशीषित करें। प्रभु, हमारे हृदय की आंखों को आप खोलें। प्रभु, आपके निकट हम लोग आने पाएं, आपकी इच्छा को समझने पाएं, और प्रभु हमारे जीवन में परिवर्तन आने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो। वो निकालेंगे प्रेतों के काम, उसका दूसरा अध्याय और आठवां नवा पद। प्रेतों के काम दूसरा अध्याय और उसका नवा पद। वहाँ लिखा है, हम जो पारथी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कपुदुकिया और पुंतुस और आसिया। यहाँ पर कुछ भाषाओं का नाम है, कुछ क्षेत्र का नाम है, जहाँ के लोग इस दिन, जिस दिन पिंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा, एक बड़ा आंधी का सा सनसनाहट का शब्द हुआ, लोग दौड़े चले आए। जब इन्होंने 120 लोगों को अपनी मातृभाषा में, अपने जन्म की स्थान की भाषा में बातें करते सुना, तो ये लोग चकित हो गए। आज हम लोग इन नामों पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जो नाम यहाँ लिखे हुए हैं, पारथी कौन के कहाँ रहने वाले लोग थे, मेदी कहाँ रहने वाले थे, एलामी कौन से लोग थे, मेसोपोटामिया कौन से लोग थे, यहूदिया किन के बारे में कहा गया, कपुदिकिया कौन सा जगह है, पुंतुस कौन सा जगह, आसिया कौन सा जगह है। और ये सारा जो नाम है, ये प्राचीन जो है इसराइल के आसपास के जो इलाके थे। और यदि आप अध्ययन करेंगे जियोग्राफी को, तो आपको पता चलेगा इस इन नामों में 3 महादेश पाया जाता है। इसमें अफ्रीका महादेश है, इसमें एशिया महादेश है, और इसमें यूरोप महादेश के देशों का नाम लिखा हुआ है। और परमेश्वर एक विचित्र घटना को यहाँ अंजाम दिया, और परमेश्वर ने इस घटना को अंजाम देने के लिए इस दिन को प्लान किया परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने, क्योंकि वो बहुत ही माइक्रो मैनेजमेंट करने वाला परमेश्वर है, एकदम नियत समय पर कार्य करता है, सेकंड सेकंड का ख्याल रखता है, दिन महीना बहुत महत्व है परमेश्वर के लिए। और इसलिए परमेश्वर ने पिंतेकुस्त के दिन को आरंभ से उसने चुना था, ताकि इन देशों के लोग, 3 अलग अलग महादेशों के लोग, और बाइबल ज्ञानी कहते हैं दूसरे देशों से भी लोग रहे होंगे, परंतु बाइबल लिखने वाले लेखक जो रहे हैं वो इसराइल और इसराइल के लोगों से संबंधित नामों को ही उन्होंने लिखा, जो भाषा उस जगह पर रहने वाले लोग बोला करते थे। परंतु मेरा आज शिक्षा उस पर नहीं है किसका नाम छोड़ दिया गया, किसका नाम लिख दिया गया, पर यह है कि एक बहुत विशाल क्षेत्र का नाम इसमें पाया जाता है। और लूका ने शुरू किया है पूर्व पूर्व से, और जो पहला नाम है वो पूर्व का नाम है। इसराइल से पूर्व की दिशा में भारत बसता है, और जो पहला शब्द है वो पार्थी है। और पार्थी के बारे में यदि आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे पार्थी एक बहुत शक्तिशाली राज्य हुआ करता था अपने समय में। और इतिहास बताती है कि उसका जो दायरा शुरू होता था देश का, वो लगभग भारत से लगता था। उस समय काल में, जब जिस समय ये वचन लिखा गया है, यहां से लोग, पारथी इस क्षेत्र के लोग, पारथी भाषा बोलने वाले लोग यरूशलेम में थे उस दिन, जिस दिन पवित्र आत्मा का उंडेला जाना था। और मैं थोड़ा अध्ययन कर रहा था कितना दूरी लगभग रहा होगा इनको यरूशलेम पहुंचने में, तो लगभग 4000 किलोमीटर इनको यात्रा करना पड़ा था ताकि वो यरूशलेम पहुंच पाए। हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सबसे ज्यादा दूरी पर यही लोग थे यरूशलेम से, इस सूची के अनुसार से 4000 किलोमीटर दूर से, और लगभग भारत से सटे हुए जगह से लोग आए हैं यरूशलेम, ताकि इस विस्फोट को वो लोग देखने पाएंगे। और परमेश्वर का यह योजना था कि इस विस्फोट का आवाज, इसका गुंज पार्थियों के देश में पहुंचेगा। उस स्थान पर ये लेकर के जाएंगे, ये गुंज इनके दिमाग से निकल नहीं पाएगा। ये जो आवाज इन्होंने सुना है, ये जो चमत्कार इन्होंने देखा है, ये अपने कानों से निकाल नहीं पाएंगे। परमेश्वर ने ये योजना बनाई थी। आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे वहां पर लिखा है, मेदी और एलामी
और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुस और आसिया, जब आप इन नामों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे एक सिलसिलेवार वो नाम लिख रहा है लूका। पूर्व से शुरू किया है, यहूदिया तक आता है। यहूदिया वही क्षेत्र है जहां पर यरूशलेम है, और उसके बाद वो पश्चिम की ओर बढ़ता है, और जो आज मॉडर्न टर्की है, तुर्की देश जिसको जानते हैं, एक बहुत बड़ा भूभाग है जो आज तुर्की के नाम से जाना जाता है। परंतु इस पूरे भूभाग के लोग उस दिन वहां पर उपस्थित थे। एक नाम जो वहां पर आया, मेसोपोटामिया, जो कि बहुत चर्चित नाम है। और मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदी के बीच का क्षेत्र। मेसो का मतलब बीच का क्षेत्र, बीच, और पोटामिया मतलब दोनों नदी, यूफ्रेटस और टिग्रिस के नदी के बीच में का वो जो है जगह था। अब्राहम ने जब अपने बेटे के लिए अपने उसकी पत्नी को ढूंढने के लिए भेजा, तो लिखा है, जब आप 24 अध्याय उत्पत्ति को पढ़ेंगे तो वहां पाएंगे वे लोग मेसोपोटामिया पहुंचे, क्योंकि यही वो जगह था जहां से परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था, जहां से परमेश्वर ने उसको उठाया था, और परमेश्वर ने इस कहानी के लिए एक मुख्य किरदार के रूप में परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया था। और आज वहां के लोग भी पिंतेकुस्त के दिन यहां पर आए हुए हैं, ताकि ये लोग जब वापस जाएंगे, ये लोग इब्राहिम की कहानी को एक नया दृश्य के साथ बताएंगे। इब्राहिम से जो पहले था, जो यीशु मसीह ने आकर कहा मैं इब्राहिम से पहले हूं, यानी कि इब्राहिम की कहानी को जो शुरुआत किया था वो अब लोगों के अंदर प्रवेश कर गया है, और इसी की गवाही ये लोग सुन रहा है। मेसोपोटामिया का जो लोग आया है अपनी भाषा में यीशु मसीह की कहानी को सुन रहा है। उनको अच्छी तरह से मालूम हो गया यीशु मसीह कौन था, यीशु मसीह कहां से आया था, यीशु मसीह क्यों आया था, यीशु मसीह ने क्यों जान दिया। और अब जो चमत्कार दिखाई दे रहा है, वो चमत्कार यीशु मसीह ही अब लोगों के अंदर पवित्र आत्मा के रूप में प्रवेश कर गया है। और अब जब ये लोग अपने अपने देशों में जाएंगे तो ये लोग के पास से एक कहानी तो है। ये लोग यहूदी धर्म मानने वाले हैं, ये लोग परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं, इसीलिए यहां पर पिंतेकुस्त का पर्व मनाने के लिए ये लोग हजारों किलोमीटर से आए हैं। और जब ये लोग अब वापस जाएंगे तो अब ये जो है परमेश्वर के उस महान योजना के बारे में लोगों को स्पष्टता से बता सकेंगे जो परमेश्वर करने जा रहा है। परमेश्वर ने इस प्रथम दिन इन सारे देशों के नाम के द्वारा हम लोगों को यह साबित किया कि मसीही विश्वास कोई धर्म नहीं है। मसीही विश्वास पूरे दुनिया के लोगों के लिए एक शुभ संदेश है, और इसीलिए परमेश्वर ने इस दिन को शुरू किया था। यदि आप यहूदी परंपरा को जानेंगे तो आप पाएंगे कि फसह का पर्व वो लोग मनाते थे, जो सबसे महत्वपूर्ण पर्व था। जब वे लोग याद करते थे मिस्र की 430 सालों की गुलामी खटने के बाद, जब उनको दास का रूप में वहां रखा गया, मारा पीटा जाता था, वे लोग कराह रहे थे, परमेश्वर उनको एक रात छुड़ाया, और जिस रात उन्होंने छुड़ाया वो रात फसह का मेमना का बलिदान किया गया। और उसके बाद से जब से वे लोग मिस्र से निकले आज तक, यीशु मसीह के जन्म, यीशु मसीह के क्रूस पर मारे जाने तक, प्रति वर्ष वे लोग फसह का मेमना का बलिदान करते थे। और उसी फसह के मेमना का बलिदान के रूप में यीशु मसीह जब आया, जिसको देखकर यूहन्ना ने कहा देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठाकर लिए जाता है। ये फसह का जो पर्व यीशु मसीह जिस दिन क्रूस पर चढ़ा, उस दिन से ये समाप्त हो गया। जो परमेश्वर ने एक नियम बताया था, एक व्यवस्था बनाया था, ताकि सबको उस क्रूस की ओर वो इंगित कर सके, वो क्रूस पर आने के बाद अब किसी जानवर को काटने और मारने और लहू चढ़ाने के विधि को परमेश्वर ने समाप्त कर दिया। परंतु वही कहानी समाप्त नहीं हुई, कहानी पिंतेकुस्त तक आनी है, क्योंकि पिंतेकुस्त ही वो चरम बिंदु है जब ये कहानी दुनिया भर में फैलेगी। क्योंकि ये कहानी रह जाती यदि पवित्र आत्मा उंडेला नहीं जाता। यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना केवल इस्राएली लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जो यरूशलेम में थे, केवल उनके लिए एक दृश्य रह जाता। परंतु जब परमेश्वर ने आग लगा दिया उसमें, एक जो घटना घटी थी,
उसमें आग का जरूरत था, उसमें वायु का जरूरत था, उसमें आवाज का जरूरत था। और परमेश्वर ने पिंतेकुस्त के दिन को चुना जो 7 सप्ताह के बाद आता है। और पिंतेकुस्त को कहा जाता है सप्ताहों का पर्व, यानी 7 सप्ताह के बाद 49 दिन के बाद के सबत का जो दिन होता है वो पिंतेकुस्त का दिन होता है। और पिंतेकुस्त के दिन ये लोग क्या करते थे, 2 रोटी लेकर के वे लोग परमेश्वर के सामने हिलाते थे। उसका अर्थ यह होता था कि परमेश्वर कटनी काट रहे हैं, कटनी काटे हैं। और आज पिंतेकुस्त के दिन जो लोग कटनी काट करके परमेश्वर को अर्पण करने का पर्व मनाने आए थे, उनको यह नहीं मालूम था वे ही कटनी बन गए हैं। आज परमेश्वर का जो वचन रूपी तलवार है, आज जो पवित्र आत्मा का तलवार है, उनके हृदय को काटेगा, उनके हृदय को बेधेगा, उन्हें परिवर्तित करेगा। और जब वे लोग अपनी भाषा में परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर का वो जो हंसुआ है, जो गेहूं काटने के लिए हंसुआ का इस्तेमाल किया जाता है, पतरस और इन 120 लोगों के मुंह से वो डबल एज्ड वाला स्वॉर्ड निकल रहा, क्योंकि पवित्र आत्मा से ये लोग भर गए हैं। और अब ये हृदय की कटनी काटने जा रहे हैं। और पहली ही कटनी में 3000 लोगों ने मन फिराया है। एक नियुक्त समय पर, एक नियुक्त संख्या, हम लोग इसको बाद में देखेंगे इस संख्या के बारे में, परंतु केवल इस बात को जाने कि परमेश्वर ने कटनी के पर्व का शुरुआत कर दिया है। अब ये कटनी गेहूं काट कर नहीं मनाया जाएगा, अब ये कटनी लोगों को अंधकार से ज्योति में जब जब लाएंगे। तो लिखा है एक पापी जब मन फिराता है, यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। परमेश्वर खुश तब होता है जब हम लोग, जब कोई भी पापी यीशु मसीह के पास आता है, कोई भी आशा में पड़ा व्यक्ति आशा को पा लेता है, जब कोई भी परमेश्वर का जन जो उससे दूर है, उसका बेटा और बेटी उसके पास लौट आता है। हम लोग कब सबसे ज्यादा आनंदित होते हैं? हम लोग तब होते हैं जब हम लोग यीशु मसीह का जन्मदिन को मनाते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर जन्मदिन के दिन आनंदित नहीं होता है, परमेश्वर क्रिसमस डे में आनंदित नहीं होता है। हमारा सोचना और परमेश्वर का सोचना में जमीन और आसमान का अंतर है। परमेश्वर आनंदित होता है जब फसल काटा जाता है, परमेश्वर आनंदित होता है जब दिल बदल जाता है, परमेश्वर आनंदित होता है जब हमारा जिंदगी बदल जाता है, परमेश्वर आनंदित होता है जब हम बुरे लत को छोड़कर अच्छी बातों में आ जाते हैं, परमेश्वर आनंदित होता है जब पाप से मन फिरा करके लोग बपतिस्मा लेते हैं, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए खड़े हो जाते हैं। वो दिन आनंदमय दिन है। आज पिंतेकुस्त का दिन कटनी काटा गया है, और यह कटनी हंसुआ से नहीं काटा गया है, यह कटनी वचन से काटा गया है। अब वचन को इस्तेमाल करना, जाओ सारे दुनिया में जाओ, वचन लेकर के जाओ, सारा दुनिया में जाओ, हथियार लेकर के मत जाओ, पैसा लेकर के मत जाओ, वचन लेकर के जाओ। क्योंकि ये कटनी जो हम शुरू किए हैं, ये वचन से काटा जाने वाला कटनी है। एक व्यक्ति ने इस प्रकार से लिखा, सारा दुनिया हमारा खेत है, सारा दुनिया हमारा कटनी का खेत है, सारा दुनिया परमेश्वर को आदर देने वाला फल के रूप में तैयार है। सारा दुनिया हमारा कटनी का खेत है, सारा दुनिया परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला फल देने के लिए तैयार है। हां, गेहूं और ऊंट कटारे दोनों उगे हैं, हां, गेहूं और ऊंट कटारे दोनों उगे हैं, इसलिए आनंद और दुख दोनों दिखाई देता है। पूरा दुनिया हमारा खेत है, और परमेश्वर कहता है चलाओ उस वचन के धार को, उनके कानों में तेरा वचन पढ़ने पाए। और जो इस कटनी का जो परमेश्वर है, वो हमें सामर्थ देगा कि हम परमेश्वर के उस बारे में उसके कटनी को लेकर आएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको और मुझको इसलिए चुना है कि वचन को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। वचन हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए लाभप्रद है, वो हमारी रोटी है। वचन हमारे लिए तलवार है, जब शैतान आता है, हम हमारे सामने खड़ा हो जाता है, हमारी परीक्षा लेता है, हम उस वचन से हराते हैं। वचन ही वो साधन है जिससे हम लोग परमेश्वर के पास लोगों को ले आते हैं, और लोग वचन को सुन करके आशीषित होते हैं, लोग वचन को सुन करके परमेश्वर के निकट आते हैं। आज का दिन
एक प्रचारक प्रचार करने के लिए खड़ा होने वाला है, उसका नाम है पतरस। और पतरस के प्रचार को हम लोग आगे अध्ययन करेंगे, परंतु एक खासियत है, इस पतरस के प्रचार को सुनने के लिए परमेश्वर ने इंटरनेशनल ऑडियंस को लाया है। परमेश्वर ने पहला प्रचार पतरस करने जा रहा है, पहली बार यीशु मसीह के स्थान को वो लेने जा रहा है। अभी तक प्रचार का जिम्मा यीशु मसीह के पास था, क्योंकि अभी तक यीशु मसीह इनके साथ साथ घूमता था। कहीं भी यीशु मसीह ने इनको आगे नहीं कर दिया कि नहीं, हम नहीं बोलेंगे, हम थके हैं, तुम बोलो। यीशु मसीह 3 साल प्रचार करता रहा। हाँ, उन्होंने उनको भेजा, जाओ, उनसे अलग होकर वे लोग जाकर प्रचार किए, परंतु यह पहला मौका है जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो गया है। अब प्रचार करने का जिम्मेवारी यीशु मसीह का खाली स्थान को भरना है। कौन भर पाएगा? प्रचारकों का प्रचारक, सबसे बढ़िया प्रचारक, जो समा बांध देता है, सारी दुनिया जिसका आवाज सुनती है, सारे गरीब लोग उसकी ओर खींचे चले आते हैं, बच्चे लोग उसके पास खींचे चले आते हैं, पापी लोग उसके पास। ऐसा प्रचारक, ऐसा प्रभावशाली प्रचारक, पूरी भीड़ जमा हो जाती है। पतरस को भय लग रहा होगा, जब मुझको प्रचार करना होगा, कैसे मैं प्रचार करूंगा? लोग सुनेंगे तो बोलेंगे, अरे यीशु मसीह का प्रचार, इसके प्रचार में तो जमीन आसमान का अंतर है, इसको तो प्रचार करने नहीं मालूम है। परंतु पतरस को नहीं मालूम है, जो चमत्कार यीशु मसीह ने अपने संदेश के लिए नहीं किया, वो चमत्कार यीशु मसीह ने पतरस के लिए किया। कभी भी ऐसा मौका यीशु मसीह के जिंदगी में नहीं आया कि इंटरनेशनल ऑडियंस लोगों को जमा किया गया है कि यीशु मसीह आज आ रहे हैं प्रचार करने के लिए। अगर बड़ा प्रचारक आता है जिसके पास बहुत पैसा है, जो टीवी पर प्रचार करता है, 1 साल से तैयारी होती है, 1 साल से पैसा का इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि वो प्रचारक आ रहा है, मंच सजाया जाता है, अच्छा साउंड सिस्टम लगाया जाता है, लाइट लगाया जाता है, लोगों को गाड़ियों में लाया जाता है ताकि इस प्रचारक का प्रचार सुने। एक भी ऐसा वाक्य नहीं हुआ यीशु मसीह के जीवन में, जो सबसे बड़ा प्रचारक था, कि उसने अपने प्रचार के लिए इंटरनेशनल लोगों को जमा किया हो। अंतरराष्ट्रीय लोग जमा है, आज यीशु मसीह प्रचार करने जा रहा। नहीं, यीशु मसीह किसको प्रचार करता था? गरीब लोगों को, रोड में खड़ा लोग, और जो है कि बीमार लोगों के बीच में चला जा रहा, कोड़ी के बासु चला जा रहा है। पर पतरस को जब पहला प्रचार कराना था, तो यीशु मसीह ने एक चमत्कार किया। उसने कहा कि तुम्हारे लिए हम 15 अलग अलग, कम से कम 15 अलग अलग देशों का लोगों को लाएंगे। तुम्हारा जो इंट्रोडक्शन होगा ना, वो जबरदस्त होगा पतरस। मालूम है क्यों? क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय और उसका 19 पद में लिखा है, पतरस, स्वर्ग का कुंजी हम तेरे हाथ में दे करके जा रहे हैं। पतरस विशेष एक व्यक्ति को नहीं, परंतु पतरस वहां रिप्रेजेंटेटिव था। परमेश्वर ने पतरस को खड़ा किया था इस दिन के लिए कि वो खोलेगा स्वर्ग का राज्य। किसके लिए? इंटरनेशनल लोगों के लिए। ये खुलने जा रहा है। अब यरूशलेम केंद्रित विश्वास नहीं रहेगा। ये फसह का पर्व, ये पिंतेकुस्त का पर्व अब सारी दुनिया में मनाया जाएगा। चाबी इसके पास है, लगाना चाबी, खुल जाएगा ताला। यही पतरस है जिसको एक और ताला खोलना था, अन्य जाति लोगों को परमेश्वर के पास लाना। और जब हम लोग पहुंचेंगे प्रेरितों के काम 10 अध्याय में, तो हम लोग पाएंगे कुरनेलियुस के घर में जब पतरस पहुंचता है, एक बार फिर चाबी उसने लगाया। इस बार यहूदी लोग नहीं हैं, इस बार अन्य जाति लोग हैं। प्रेरितों के काम 10 अध्याय पहुंचते पहुंचते ये पूरा सुसमाचार खुल करके विस्तृत हो जाता है। और जब आप इफिसियों में आ जाएंगे, तब आप पाएंगे पौलुस को परमेश्वर ने अन्य जातियों के बीच में जाने वाला प्रेरित बनाया था, ताकि अन्य जाति और यहूदी को एक कर दे, सारा विभाजन वो मिटा दे। और इसी चीज को आज इस पिंतेकुस्त के दिन परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आज परमेश्वर का हम लोग धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर जब आपको चुनता है प्रचार करने के लिए, तो आपके लिए ऑडियंस का भी इंतजाम करेगा। जॉन वेस्ली के बारे में हम लोग जानते हैं, वे एक परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने वाले थे, और परमेश्वर ने उनको बुलाया कि अमेरिका जाकर के वहां के नेटिव अमेरिकन को, जो कि जंगलों में रहते थे, यीशु मसीह का वचन वो सुनाए। जब वो पानी जहाज में उनके बीच में सेवा करने जा रहे थे, उन्होंने अपने आत्मकथा में लिखा, मेरा हृदय अचानक गर्म हो गया। और जिसको उसने कहा कि वो सेकंड एक्सपीरियंस, जो पवित्र आत्मा का सामर्थ का एक्सपीरियंस उनको हुआ। और जानते हैं क्या हुआ? ये जा रहे थे दूसरों को बचाने के लिए, परमेश्वर ने इनको बचा लिया जहाज पर।
और जब परमेश्वर ने इनको बचा लिया, ये वापस अपने देश में आए और पूरा देश में इन्होंने आग लगा दिया। इसी देश में कोई उनको सुनता नहीं था। यही वो देश है जहां वो प्रचार करते थे, कोई नहीं सुनता था, इसीलिए वो जा रहे थे नेटिव अमेरिकन लोगों को प्रचार करने के लिए। परमेश्वर बोला आग का कमी है जॉन वेस्ली, आग नहीं है, और बिना आग का प्रचार करेगा तो कोई नहीं सुनेगा। आग चाहिए जॉन वेस्ली। और पानी जहाज में परमेश्वर ने उसको आग का बपतिस्मा दिया। पतरस, अब प्रचार कर, देख क्या होता है, क्योंकि अब तेरे अंदर आग आ गया है। अब पवित्र आत्मा तेरे अंदर कार्य कर रहा है, अब सामर्थ तुम्हारे अंदर कार्य कर रहा है। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर का सेवा हम लोग करना चाहते हैं, यदि प्रभु में हम बढ़ना चाहते हैं, पिन्तेकुस्त हमारे जीवन में आना जरूरी है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं पवित्र आत्मा के लिए? क्या अपने दैनिक जीवन में आप प्रार्थना करते हैं, मुझको भरपूरी चाहिए, यही पतरस वाला भरपूरी, प्रभु मैं अन्य भाषा बोलना चाहता हूं, प्रभु मैं उस आंधी का सनसनाहट से भरना चाहता हूं। ऐसा लगता है जैसे बस मैं प्रचार कर रहा हूं, कोई नहीं समझ रहा है। आग भेज दे प्रभु मेरे अंदर। मैं जब गवाही दूं प्रभु, मेरा एक एक शब्द अग्निमय हो जाए। जॉन वेस्ली, आग नहीं है तेरे अंदर। जब आग भर जाएगा ना, तो भीड़ आएगी, इंटरनेशनल लोग आएंगे तेरे पास, दूर दूर के लोग आएंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कोई कार में नहीं जाता है, कोई स्टेज नहीं है, कोई माइक नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई अखबार में एडवर्टीजमेंट नहीं है, कोई आशीष का प्रचार भी नहीं कर रहा है। वो आज का आशीष, कल का आशीष, परसों का आशीष, पर लिखा है पूरा यहूदिया और यरूशलेम का लोग, भीड़ का भीड़ उसको ढूंढ रहा है। आग से भरा हुआ आदमी है वो, पवित्र आत्मा से भरा हुआ आदमी है वो। और आज पतरस के जिंदगी को और इन 120 लोगों के जिंदगी को परमेश्वर बदल रहा है, और उन लोगों को अग्नि दे दिया है, ताकि यीशु मसीह जो कार्य करता था उस कार्य को पतरस आगे बढ़ाएगा। आइए अपनी आंख को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि पार्थी लोग, धन्यवाद देते हैं मेसोपोटामिया के लोग, धन्यवाद देते हैं मेदी लोग, धन्यवाद देते हैं एलामी लोग, धन्यवाद देते हैं सारे यहूदिया के लोग, धन्यवाद देते हैं कप्पदूकिया टर्की के लोग, धन्यवाद देते हैं पुंतुस के लोग, धन्यवाद देते हैं आसिया के लोग पहुंच गए, क्योंकि आपने इनको चुना था कि ये लोग आज यहां होंगे, अलग अलग देशों से, अलग अलग भाषा बोलने वाले। और इस चमत्कार को ये लोग देख रहे हैं, पर यह चमत्कार किसी मानव का चमत्कार नहीं है, यह परमेश्वर का नियुक्त चमत्कार है, जो उसने 120 लोगों को तैयार किया है। इस अग्नि को पार्थी भाषा में सुनाया जाएगा जब ये लोग जाएंगे। मेसोपोटामिया का लोग जाएंगे, वो लोग अपना देश में सुसमाचार सुनाएंगे। पुंतुस के लोग जब वापस जाएंगे, वो लोग सुसमाचार सुनाएंगे। कप्पदूकिया के लोग जब वापस जाएंगे, सुसमाचार सुनाएंगे। अब प्रभु हम प्रार्थना करें, जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, प्रभु होने दीजिए कि इस जीवित आग को अनुभव करें अपने जीवन में, एक मन होकर मांगे आपसे प्रभु, और कहें प्रभु तेरा सामर्थ मुझे चाहिए, ताकि मैं भी प्रभावशाली गवाह बनने पाऊं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक एक लोग जो मेरी आवाज सुन रहे, हर एक को आशीष दीजिए। यदि कोई बीमार है, संकट में है, अपना अग्नि भेजिए इस समय, अपना वचन का तलवार से प्रभु दुष्टात्मा का काम को खत्म कीजिए, शांति प्रवाहित कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो।